दो ब्राह्मण मथुरा के निमंत्रण दिया जाता है ब्रजवासी को। वापस में बैठे थे कि यार आज तो कोई जजमान ही नहीं आया, इतने में आ गया एक जजमान, दंडोत, आओ हमारे यहाँ। गए, उसने खूब चकाचक पवाया और 11-11 रुपया भेज दिया। अब एक प्रसन्न निकला और एक को उदासी छा गई। ही तो है हम सब अपनी अपनी कहानियों को स्कूल कॉलेज में स्कॉलरशिप पाना, भविष्य के लिए पेंशन शुरू करवाना, खुद की वित्तीय पहचान बनाना और बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट पे डिजिटली साइन और स्टैम्प करना। रोटियन देश के करोड़ों नागरिकों को उनकी कहानी का हीरो बनने में साथ दे। रोटियन, इम्पैक्टिंग एवरीवन एवरी डे। एक किसी तीसरे ने पूछा प्रसन्न वाले से, आप प्रसन्न क्यों हुए? बोले आज यार भोजन ही का जुगाड़ नहीं था, भगवान की कृपा से भोजन भी वो 11 रुपया पे मिले। बोले आप उदास क्यों हो? बोले हम सोचा था जजमान 51 तो देगा, 11 दिया, 40 का घाटा हो गया। अब वो नकारात्मक सोच से दुखी है, वो सकारात्मक सोच से सुखी है। बोलो इनके दुख सुख का कारण क्या? सोच ही तो है ना। ये जो बच्चा बोल रहे है कि हम भयभीत हो जाते हैं, हम शोकित हो जाते हैं, हम आगे, ये नकारात्मक सोच ही तो है। क्यों है? क्योंकि आधार नहीं है। आधार हो तो फौरन उसकी काट है। भगवान है ना, प्रभु है ना, ऐसा कैसे हो सकता है? हम उनका भजन करते हैं, हम उनके आश्रित हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? परसाना से सैचरी शरण बाबा जी। राधे राधे, दंडवत महर्षि। महर्षि, बेकरी भजन, उपांशु भजन और मानसिक भजन, कौन सा भजन श्रेष्ठ है? और नए साधक शुरुआत से बेकरी, उपांशु या मानसिक भजन करना चाहिए? जो नाम जप है वो बेकरी भी होता है, कीर्तन भी होता है, उसका उपांशु भी होता है और मानसिक भी होता है। लेकिन मंत्र जब केवल उपांश और मानसिक, फिर आगे परावाणी से तो महासिद्धों का होता है। दो प्राय साधकों के लिए मंत्र, उपांश और मानसिक। उपांश में ओष्ठ हिलते, शब्द बार नहीं होता, मानसिक में चल रहा है, हम उसी का दर्शन कर रहे हैं, उसी का श्रवण कर रहे हैं, उसी का कथन भी अंदर से कर रहे हैं, कोई चेष्टा नहीं, चल रहा है। तो मंत्र 2 प्रकार से और नाम 4 प्रकार से, कीर्तन के द्वारा और राधा 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 राधा, वैखरी के द्वारा राधा राधा, फिर मानसिक। मानसिक साधक को जल्दी नहीं पकड़ना चाहिए, क्योंकि वो जब 2-4 नाम मानसिक करेगा फिर मन भाग जाएगा। यही समस्या है गुरु जी हमारी। मानसिक उपासना जब जाते हैं तो संसार में मन भटक जाता है। इसीलिए नए उपासक को इसीलिए चाहिए कि सतोगुणी आहार करे और कुसंग न करे।